पहले अब तक मोबाइल से करती थी, इसके लिए। क्या हो गया? पहले मोबाइल से करती थी, अब लैपटॉप से कर रही हूँ, इसके लिए सर। ओहो, अब आप हाईटेक हो गए हैं। वेरी हाँ गुड, वेरी सर, गुड, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगा ये देख के। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात, थैंक यू सर। बहुत अच्छी। नमस्कार आप सभी को। सबसे पहले तो माफी चाहूंगा कि मैं लेट हो गया, बारिश की वजह से थोड़ा सा। अजय जी नमस्कार। सर म्यूट पे आप अनम्यूट हो अजय सर। हाँ जी, नहीं, हाँ सर। हाँ। तो आज की हम अपना वेबिनार को स्टार्ट करते हैं शाबर मंत्रा को। सबसे पहले अपने आप को एनर्जाइज करते हैं, ठीक है। एक बार कैमरा ऑन कर लीजिए। देखिए शाबर मंत्रा, जो कल हमारी क्लास थी वशीकरण की और आज शाबर मंत्रा, जब तक इसमें आप कैमरा ऑन नहीं करेंगे और एक बार इंटरेक्शन नहीं करेंगे, चीजें काम नहीं करेगी। क्योंकि ये सब वो चीजें हैं जिसमें जब तक एनर्जीज का प्रॉपर एक्सचेंज नहीं होगा, चीजें वर्कआउट नहीं करेगी, कोई मतलब नहीं होगा वेबिनार को ज्वाइन करने का। तो अगर आपको इसका प्रॉपर फायदा उठाना है तो कैमरा ऑन करना ही पड़ेगा आपको। अपने दोनों हाथों को रब कीजिए, बहुत स्पीड के साथ रब कीजिए। जितना स्पीड के साथ रब करते हैं अपने हाथों को रब कीजिए। एकदम हाथों में से गर्माहट निकलनी चाहिए, एकदम बहुत तेजी से। और एकदम ऊपर आसमान की तरफ दोनों हथेलियों पे लेके जाइए और ऊपर वाले से प्रार्थना कीजिए कि जो भी आज आप क्लास वेबिनार अटेंड करने जा रहे हैं वो सब आपके रोम रोम में समा जाए। और जिस भी पर्पज से आप आए हैं, लोगों के भले के लिए, लोगों के हित के लिए, वो सब आप कर पाए और ईश्वर आपको मान सम्मान सुख समृद्धि दे। बहुत धीरे धीरे अपने हथेलियों को नीचे लाइए। अपने दोनों हथेलियों को अपनी आईज पे और अपने आज्ञा चक्र पे लगाइए। उस एनर्जी को फील कीजिए। अपनी आईज धीरे धीरे खोलिए। पेन और कॉपी अपने पास रखिए, क्योंकि बहुत कुछ अलग चीजें आज अलग टॉपिक के ऊपर क्लास है और बहुत अलग टॉपिक है अपने आप में। आप में से कितने लोगों को पता है कि आज जो टॉपिक है हमारा शाबर मंत्र, वो क्या है? कितने लोग जानते हैं शाबर मंत्र के बारे में, या कितने लोगों ने सुना है वो बताइए। जूम हैंड रेज कीजिएगा, उसके बाद हम एक एक से बात करते हैं। किसी को नहीं पता? शाबर मंत्र के बारे में किसी को नहीं पता? ऐसा कैसे पॉसिबल हो? नहीं, अजय जी, वो अजय जी को पता है, वो ठीक है। और कोई? गांधी जी, मिस्टर गांधी, वेरी गुड। हाँ गांधी जी, जरा अपना बोलिए, आप क्या शाबर मंत्र के बारे में क्या जानते हैं? नीलिमा जी भी जानती हैं, वो भी बताएंगी। नमस्कार सर। जी बोलिए। नमस्कार सर। नमस्कार। नहीं सर, जानता नहीं हूँ, सिर्फ यूट्यूब में बस सुना है कि शबर मंत्र कोई चीज होता है। तो मैं मंत्रों के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो कभी उस लिंक पे क्लिक नहीं किया, इसलिए मुझे इसकी आइडिया नहीं। अच्छा, शाबर मंत्र के बारे में नॉलेज नहीं है कुछ भी? जी जी जी। ठीक। मंत्र कितने प्रकार का होता है, कुछ आइडिया है? बीज मंत्र और साबर मंत्र, और उतना आइडिया नहीं है सर, बस ऊपर ऊपर ही ज्ञान है, तो इसीलिए सीखने के लिए भी वेबिनार अटेंड किया है। ठीक। ऑथेंटिक पर्सन से सीखने ऊपरी में ऊपरी ज्यादा ज्ञान अच्छा है, होता है। मतलब यूट्यूब वाला ज्ञान है। यस सर, यस सर। ठीक है, तो आपने मतलब जो डिग्री ले रखी है वो यूट्यूब यूनिवर्सिटी से ले रखी है, ऐसा? नहीं, वैसे तो नहीं बोलेंगे, बस विंडो शॉपिंग जिसको कहते हैं।
ये यूट्यूब यूनिवर्सिटी है ना, इतनी फेमस है लोगों के बीच में ना, और इतनी ज्यादा वो है कि ये पता नहीं क्या करेगी, अपने क्लाइंट्स को लेके कहाँ जाएगी। इसीलिए सर, इसीलिए आप लोगों के साथ जुड़ रहे हैं कि मतलब ऑथेंटिक वे में कुछ काम करें, कुछ करें, तो ना कि आधे अधूरे ज्ञान से। ठीक है जी। नीलिमा जी बताइए, शावर मंत्र। सर, जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी करती हूँ, तो ये सिद्धि मंत्र होते हैं, है ना, और ये तंत्र मंत्र में यूज किए जाते हैं, है ना, किसमें किए और जाते हैं? तंत्र मंत्र में? यूज किए जाते हैं, और एक तरह की सिद्धि होती है ना, ये हर किसी को नहीं मिल सकती, ये कुछ अपने गुरु से और किसी पर्टिकुलर ही शिष्य को दी जाती है, जहाँ तक मैं जानती हूँ, है ना, और बस इतना ही जानती हूँ। जैसे मैं हनुमान जी का साबर मंत्र जानती हूँ, बस इसके अलावा मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती, इतना ही मैंने सुना है। हनुमान जी का जो शावर मंत्र आप जानती हैं, वो आप करती हैं या केवल जानती हैं? नहीं, नहीं, बस मैं सुना है, एक बार, मैं करती नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ हनुमान बाण करती हूँ डेली। ओके, शावर मंत्र को कभी आपने यूज नहीं लिया? नहीं, जब आप बताओगे और अगर हमारे में इतनी वो होगी तो जरूर करेंगे। ठीक है, थैंक यू जी। अजय अजय सर बैठे थे, अजय सर बताएंगे पहले, सबसे पहले, उसके बाद में आगे बढ़ूंगा अपनी क्लास। जी अजय सर बताइए। सर, इटली में जो मैं जानता हूँ, बेसिकली साबर मंत्र क्या है, जो भी आप चैंट करते हैं ना, एक जी आम बोलचाल की भाषा में जो मंत्र उच्चारित होते हैं, उसे साबर मंत्र किया है। जी। साबर मंत्र क्या है, प्राचीन मंत्र थे जो प्राचीन लोगों ने इनको एक मैनिफेस्टेशन के फॉर्म में लिया था, एंड जो भी एक मंत्र के रूप में आ गया, क्योंकि उनको उनके रिजल्ट मिलने लग गए। तो आप जब भी देखेंगे तो इन मंत्रों की जो लैंग्वेज है ना, ज्यादातर जैसे अवधी भाषा या इस तरह की होती है, क्योंकि अगर अब हम मंत्रों का जो प्रकार देखते हैं, तो जैसे मंत्र के प्रकार होते हैं, जैसे बीज मंत्र हो गया, सगुन मंत्र हो गया, निर्गुण मंत्र हो गया, तो ये जी। बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रकार होते हैं। हम सगुन मंत्र क्या बोल रहे हैं, जो इंडिविजुअल, जो हम गॉड को या एस्पेक्ट को जब हम प्रसन्न करते हैं तो सगुन होता है। निर्गुण बेसिकली होता है वैदिक टेक्स्ट से लिए हुए मंत्र है, पुराने मंत्र हैं। जी और बीज मंत्र क्या है, एक स्मॉल मंत्रों का टॉपिक होता है, ये छोटे मंत्र हैं जो इनिशिएट करते हैं। एंड उसी तरह साबर मंत्र थे उन लोगों के लिए, ना तो जिनको वेदों का ज्ञान, ना ईश्वर को वो जानते थे, लेकिन वो अपनी, मतलब जिन्होंने एक हनुमान जी के जैसे, सपोज कर लो, जैसे मैडम ने बोला कि मैं हनुमान जी के मंत्र को जानती हूँ, शी इज वेरी राइट, क्योंकि हमने हनुमान जी को रखा और हनुमान जी के साबर मंत्र को याद करना शुरू किया। साबर मंत्रों की जो बेनिफिट है वो ये है कि इनको बहुत ज्यादा किसी विधि विधान की जरूरत नहीं है, आप कभी किसी वक्त किसी भी समय इन मंत्रों का जप कर सकते हैं। तो ये होते हैं और बड़े इफेक्टिव होते हैं, क्योंकि टेस्टेड हैं ऑलरेडी, हमारे पुराने समय से ये मंत्र चले आ रहे हैं। अब जैसे अगर हम बात करते हैं एक बीज मंत्र की, जो ओम है, तो हम सब मालूम है मंत्र क्या है ना, और इसको कभी भी कहीं भी किसी भी तरीके, जैसे इनफैक्ट लोग कोई काम शुरू करते हैं तो ओम से शुरुआत करते हैं। ये भी एक मंत्रों की श्रेणी में है, लेकिन ठीक है, इसको हम साबर मंत्र भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये एक जनरलाइज पर्पस का मंत्र है और हर मंत्र के साथ लग जाता है ये। और बेसिकली इन मंत्रों का बेनिफिट क्या है, जो मैं हमेशा हर जगह बोलता हूँ, कि जो मंत्र उसे कहते हैं जो मन से लिया जाए, तो कोई भी चीज, इवन मैं तो ये भी बोलता हूँ कि अगर भगवान का आप नाम लेते हो तो वो भी साबर मंत्र है। बिल्कुल सही बात है। ये चीज है। अगर बाकी आप सर, बेमन कोई भी चीज करोगे तो मतलब ही नहीं है ऊपर में फिर। यस, जी जी, ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच सर। अच्छा, शेयर स्क्रीन कर सकते हैं सर आप? हाँ, एक सेकंड बस लेना। स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ एक बार।
तो डबल क्लिक करें उस पर। हाँ कर रहा हूँ, एक बार कर रहा हूँ नवीन जी। अभी दिख रही है स्क्रीन? यस सर। आ रही है ना नवीन जी स्क्रीन? यस सर, यस सर, आ रही है। चलिए, तो शुरुआत करते हैं हम आज की अपने वेबिनार की शाबर मंत्र से। कहते हैं कि मंत्र से किसी भी देवी या देवता को साधा जा सकता है, मंत्र से किसी भी भूत या पिशाच को साधा जा सकता है, और मंत्र से किसी भी यक्षिणी और यक्ष को भी साधा जा सकता है। मंत्र साधना आपकी मैटेरियलिस्टिक जो बाधाएं हैं ना, उनका एक स्पिरिचुअल रेमेडी है उनके लिए। ठीक है, तो मंत्र साधना भौतिक बाधाओं का एक आध्यात्मिक उपचार है। मंत्र के द्वारा हम खुद के मन या मस्तिष्क को बुरे विचारों से दूर रखकर उसे नए और अच्छे विचारों में बदल सकते हैं। ऑकल्ट का मतलब ही केवल यह है कि अध्यात्म का मतलब ही है कि आप अपने जो भी विचार हैं उन विचारों को आप प्रॉपर, जो भी जितने नेगेटिव आपके विचार हैं उनको आप दूर करें और पॉजिटिव विचार बनाएं। मंत्र 3 प्रकार के होते हैं, आप सब जानते हैं। पहला होता है वैदिक मंत्र, दूसरा होता है तांत्रिक मंत्र, और तीसरा होता है शाबर मंत्र। इसी तरह मंत्र जप के भी 3 भेद होते हैं। मंत्र 3 तरीके से किया जा सकता है, वाचिक जप, मानस जप और उपाशु जप। नीलिमा जी क्या फर्क है तीनों में बताइए? वाचिक जप क्या है, मानस क्या है और उपाशु क्या है? वाचिक मतलब बोल के, मानस मतलब मन से, और उपाशु मतलब उपासना करते हुए। इतनी अच्छी हिंदी नहीं है, आप ही बताओ, बस इतना ही आता है। हाँ बहुत बताओ। फिर भी कुछ तो आपने अच्छा बोला। अर्चना जी बताइए। नो आइडिया, ठीक है। नो और किसी को आइडिया। कुछ आइडिया? विद्या सर जी कुछ बोलिए। वाचिक बोले तो जोर से, मतलब बड़े आवाज में बात कर सकते हैं बोलने के लिए। मानस ठीक बोले है, तो मन में, और उपांशु बोले तो सिर्फ ओठ हिल रहा है, किसी को ज्यादा सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं जैसा, वैसा बोल सकते हैं जब। बिल्कुल सही बोला आपने, थैंक यू वेरी मच। आया समझ में? उपाशु का मतलब कि आपके होठ हिल रहे हैं और केवल आपको ही पता है कि आपसे मंत्र निकल रहा है, और आसपास में किसी को और पता नहीं चल रहा कि आप क्या जप रहे हैं। ठीक है, वो हो गया आपका उपाशु जप। साबर मंत्र आया कहाँ से? कहते हैं कि साबर मंत्रों के जो जनक थे ना, वो गुरु मत्स्येंद्र नाथ थे, और उनके शिष्य जो हुए गुरु गोरखनाथ, जो सबसे बड़ा जो नाम हुआ तंत्र में, एक बहुत बड़े नाम हुए गुरु गोरखनाथ, जिनके नाम पर गोरखपुर बसा हुआ है। इनके नाम पे गोरखपुर बसा हुआ है शहर, गुरु गोरखनाथ, और वहाँ बहुत बड़ा इनका मंदिर है। और अगर आप यूपी के सीएम योगीनाथ जी को जानते हैं तो वो भी उन्हीं को फॉलो करते हैं, गुरु गोरखनाथ जी को। ठीक है, आप देखते होंगे कि जहाँ भी वो जाते हैं तो उनके साथ हमेशा गुरु गोरखनाथ जी की कोई ना कोई एक फोटो रहती है, या वो उनको कंटिन्यू उनको ही फॉलो करते हैं। तो इन मंत्रों को शैव पंथ की नाथ परंपरा के अलावा आदिवासी, बंजारा, सपेरे, जादूगर और भारत की अन्य जनजातियों के मंत्र माना जाता है। सनातन धर्म में भी सभी मंत्र संस्कृत भाषा में होते हैं, बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अब होता क्या है कि संस्कृत भाषा में जो मंत्र होते हैं उसका सही उच्चारण अगर नहीं होता है तो वो रिजल्ट आपको नहीं मिलता, और कई बार वो आपके लिए प्रॉपर वर्क नहीं करते। इसलिए कई बार लोग बाग कहते हैं कि सर मैं तो कर रहा हूँ, पूजा पाठ कर रहा हूँ, वो मंत्र भी कर रहा हूँ जो आपने दिया था, बट रिजल्ट नहीं आ रहा सर। तो रिजल्ट इसलिए नहीं आता कि अगर आपका कहीं भी किसी भी तरह से उच्चारण में आपका प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर नहीं है तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, अभी मैं देख पा रहा हूँ कि 29 लोग बाग हैं अभी हम लोग टोटल। 29 में से कितने लोगों को एकदम प्योर संस्कृत आती है कि कोई भी मंत्र को एकदम फ्रिक्वेंटली पढ़ सकते हैं संस्कृत में? एक बार अपना हैंड रेज कीजिए, कितने लोग हैं 29 में? सर प्रैक्टिस करके 2-4 बार पढ़ के फिर रीड कर सकती हूँ सर। रीड करके, ठीक है जी। और सर रीड करके। रीड करके, यस। ठीक है। मतलब अगर बिना उसके करना पड़े तो नहीं कर सकते? नहीं, वो तो याद करना पड़ेगा ना, याद करेंगे तभी तो आएगा। याद कर देंगे तभी आएगा। हाँ।
लेकिन सर, संस्कृत पढ़ना आपको है लगता है तो कि प्रॉपर आप धीरे-धीरे कर लेंगे पढ़ प्रोनाउंस पाएंगे। अगर रीड करके, है ना? यस सर, आदत जब हम डेली डेली कोई चीज पढ़ते हैं तो वो याद हो जाती है, फिर वो फ्रीक्वेंसी आ जाती है। चलिए, एक चीज मुझे बताइए, आपको पता है कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा आज की तारीख में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लैंग्वेज कौन सी बोली जाती सर संस्कृत है, है? जी। वो जननी है सभी लैंग्वेजों की। ठीक, बहुत सही। वैसे संस्कृत तो आज की आजकल तारीख, इंग्लिश हो गया है। जी, आज की तारीख में संस्कृत नंबर 1 पे है वर्ल्ड वाइड, जबकि हमारे यहाँ पर अगर हम बात करें कि भारत में या जो हमारी एक मेन भाषा थी, जो हमारी संस्कृति थी, उसको कोई लोग बाग काम में नहीं ले रहे, लेकिन संस्कृत आज की तारीख में वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा बोली जाती है। तो हम बात कर रहे थे कि सनातन धर्म में सभी मंत्र संस्कृत भाषा में होते हैं, जिनका सही उच्चारण व उपयोग सभी लोगों के लिए संभव नहीं होता है। इसी वजह से संस्कृत भाषा में आप प्रॉपर वो मंत्र कर पाए और कोई प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो, इसलिए श्यावर मंत्र जो है एक बहुत ही सरल और साधारण भाषा में बोले जाते हैं, एक स्थानीय ग्रामीण लहजे में बोले जाते हैं, जैसा अजय सर ने भी बताया। और इन मंत्रों का उच्चारण बड़े ही एक कहते हैं रीजनल लैंग्वेज पे किया जाता है। इसमें कहीं भी संस्कृत भाषा का प्रयोग नहीं होता है और इन्हें आसानी से समझा जा सकता है, उपयोग किया जा सकता है। इसलिए एक आम व्यक्ति भी श्यावर मंत्रों का उपयोग करके अपने जीवन को सफल बना सकता है। श्यावर मंत्र आया कहां से, उसकी बात करते हैं सबसे पहले ना। जब प्राचीन काल के ग्रंथों में उल्लेख जो भी शास्त्र थे हमारे, तो उसमें जब मंत्रों का दुरुपयोग होने लगा, तब महर्षि विश्वामित्र एकदम क्रोध में आए और उन्होंने मंत्रों को श्रापित कर दिया और कीलित कर दिया। कीलित का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? कीलित किसे कहते हैं? हाँ रेखा जी बोलिए। मिटा देना क्या सर? क्या कर देना? मिटा देना। मिटा देना नहीं, कीलित का मतलब वो नहीं होता। और कोई? दूषित, कीलित का मतलब दूषित मतलब हिप्नोटाइज सर, हिप्नोटाइज नहीं, हिप्नोटाइज भी नहीं होता। और बताइए, और कोई कीलित का मतलब बताएगा मुझे? मतलब उसको दोष होता है ऐसा? नहीं, ये उनको फ्रीज कर देना, इंग्लिश में बोले फ्रीज क्या कर देना? फ्रीज कर देना। फ्रीज कर देना, सर लॉक कर देना। यस, लॉक कर देना। कीलित का मतलब हो गया उनको बांध देना, लॉक कर देना। टाइम चल गया ऊपर स्क्रीन पे, मुझे पता नहीं चला। कोई बात नहीं, कोई बात। तो विश्वामित्र जी ने उनको कीलित कर दिया। तब से शास्त्रोक्त मंत्र की साधना और जो उसके प्रयोग थे, उससे एक आम आदमी जो था ना, वो वंचित होने लगा। क्या होता था कि जब किसी विशेष गुरु की कृपा होती थी किसी शिष्य के ऊपर, तभी वो मंत्र कर पाते थे, अदरवाइज एक नॉर्मल आदमी मंत्र कर ही नहीं पाता था। और जो विशेष शिष्य को भी जो साधना मिलती थी, वो इतनी कठिन होती थी कि वो उन सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए बहुत ज्यादा तपस्याएं करते थे। आज की अगर मेटलिस्टिक युग में बात करें तो वो सब चीजें पॉसिबल नहीं है किसी के लिए, है ना। तो एक आम आदमी उन शास्त्रोक्त मंत्रों के प्रभाव से वंचित रह जाते थे। तो यह देखकर भगवान शंकर ने अपने जो, उनको लगा कि कलयुग में एक ऐसा समय आएगा कि जब कोई भी अगर भगवान का नाम भी जप लेगा तो बहुत बड़ी बात होगी। तो उसके लिए उन्होंने श्यावर मंत्रों का निर्माण किया उसी समय पे, और इसके लिए उन्होंने नाथ संप्रदाय को चुना कि नाथ संप्रदाय इस मंत्र के प्रचलन को आगे बढ़ाए। ठीक है जी। श्यावर मंत्रों की उत्पत्ति और रचना के बारे में पुराणों में वर्णन मिलता है कि भगवान शंकर और माता पार्वती ने जिस समय अर्जुन के साथ कीरत वेश में युद्ध किया था, उसी समय आगम चर्चा के दौरान माता पार्वती जी के प्रश्नों के उत्तर शिव जी ने दिए और उन्हीं मंत्रों को बाद में श्यावर मंत्र कहा गया। ठीक है जी। इसके बाद जब कलयुग स्टार्ट हो रहा था, तब भगवान शंकर ने कलयुग के मनुष्यों के कल्याण की भावना को ध्यान में रखते हुए, जैसा मैंने बताया, कि नाथ संप्रदाय की स्थापना करने का विचार किया। और इस कार्य में उनकी जो मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर थे, ब्रह्मा जी और विष्णु जी, वो भी सहमत हो गए, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश तीन ही है। तो भगवान शिव के इस विचार को क्रिया रूप में परिवर्तित करने के लिए महासती अनसुईया को दिए गए वरदान के कारण उन तीनों ने अपने अपने अंश द्वारा सती अनसुईया के गर्भ से जन्म लिया। ब्रह्मा के अंश रूप में चंद्रमा शिव के अंश रूप में दुर्वासा ऋषि और विष्णु को अंश रूप में भगवान दत्तात्रेय का जन्म मिला। ठीक है।
बाद में भगवान दत्तात्रेय नाथ पंथ के आदि गुरु बने, क्योंकि इनके अंदर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं के गुण विद्यमान थे। और मुख्यतः विष्णु का अंशरूप होने से भगवान विष्णु के 34 अवतारों में दत्तात्रेय अवतारों की गणना होती है। और फिर नवनाथों की उत्पत्ति हुई और भगवान दत्तात्रेय द्वारा नवनाथों को शिक्षा प्रदान की गई और फिर उनको योग विद्या, अस्त्र विद्या, मंत्र, तप आदि विषयों में उनको ट्रेन किया गया। इन नवनाथों के अंदर इतनी कैपेसिटी थी कि एक कुछ ही पलों में ये कुछ भी काम कर सकते थे। कुछ भी काम का मतलब इनके पास इतनी कैपेसिटी थी कि आकाश में जा सकते थे, उस यूनिवर्स तक पहुंच सकते थे, पाताल में बिल्कुल नीचे जा सकते थे। संजीवनी विद्या जो होती है उसके ऊपर इन्होंने पूरी अपनी, जिसे कह सकते हैं, कमांड ले ली थी और किसी की भी काया में, किसी की भी बॉडी में प्रवेश कर सकते थे। ऐसी इनके पास सिद्धियां थी, इतनी जबरदस्त इनके पास पावर थी। और उन्हीं नवनाथों के द्वारा फिर शाबर मंत्रों का विस्तार किया गया। शाबर मंत्र की शक्ति से आज भी बहुत से लोग अनजान हैं और लोगों को पता ही नहीं कि शाबर मंत्र की महिमा होती क्या है। परंतु एक बात पक्की है कि जिनके पास शाबर मंत्रों का आशीर्वाद होता है वो अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, कुछ ऐसे वर्ल्ड वाइड फेमस ब्यूरोक्रेट्स हैं, या जिसे कहें कि जो कुछ कंट्रीज की इकोनॉमी को चला रहे हैं, उनमें से कुछ एक है जो शाबर मंत्रों का उपयोग करते हैं। ठीक है, जिनमें से दो को मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि प्रॉपर वो शाबर मंत्रों के उपयोग से ही आज उस लेवल तक पहुंचे हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन शाबर मंत्र उसमें से एक अहम किरदार है। गुरु गोरखनाथ जी ने सभी देवताओं की साधना करने के बाद शाबर मंत्र का ज्ञान अर्जित किया था और शाबर मंत्रों का निर्माण शुरू किया। गुरु गोरखनाथ जी ने जन कल्याण के लिए शाबर मंत्रों को आम इंसानों के जीवन में आने वाली समस्याओं को देखते हुए अपनी शाबर विद्या लोगों को सिखाना और बताना शुरू किया। आप एक चीज देखें कि जिस प्रकार से गंगा जल में अमृत दिखाई नहीं देता है, सती का तेज दिखाई नहीं देता है, पत्थर में भगवान दिखाई नहीं देते हैं, ठीक उसी प्रकार से शाबर मंत्रों की अद्भुत शक्ति भी दिखाई नहीं देती है कि क्या है ये। परंतु जो इनका प्रयोग करते हैं उन्हें पता है कि इनमें वो शक्ति है कि ये दुनिया को हिलाकर रख दे, ऐसी शक्ति समाई हुई है। उच्चारण की अशुद्धता की संभावना, या जिसे कहेंगे गलत प्रोनाउंसिएशन की चीजों को देखते हुए और चरित्र की अपवित्रता के कारण कलयुग में वैदिक मंत्र जल्दी सिद्ध नहीं होते। चरित्र की अपवित्रता का मतलब हो गया कि जिस तरह से आज मेटलिस्टिक हो रहा है, रिलेशनशिप में जो कुछ भी चीजें हो रही हैं, कोई भी लॉयल्टी खत्म हो रही है, बाकी चीजें, तो वो जो वैदिक मंत्र है वो इतने प्योर है कि जब तक आप अपने आप को प्योर नहीं रखेंगे और प्योरिटी से कोई चीज नहीं करेंगे, वो चीजें काम नहीं करती। तो ऐसे में लोक कल्याण और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए सरल और सिद्धिदायक शाबर मंत्रों की रचना गुरु गोरखनाथ ने की थी। और शाबर मंत्रों की प्रशंसा करते हुए उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा था कि अनमल आखर अर्थ न जापू, शाबर सिद्ध महेश प्रताप। शाबर मंत्रों का इतना शक्तिशाली प्रभाव है कि इनका उच्चारण और साधना करने से आपको एक अलग तरह की शक्ति का अनुभव होता है, जैसे होता है ना तंत्र शक्ति। अब प्रॉब्लम क्या है कि लोग बाग तंत्र को बहुत गलत समझते हैं। ऐसा लगता है तंत्र शक्ति का मतलब तांत्रिक है, पता नहीं क्या जादू टोना करेगा, वशीकरण करेगा, अपने वश में कर लेगा, है ना, और स्वाहा और कुछ राख डाल देगा, पता नहीं क्या क्या कर देगा उल्टा सीधा। जबकि तंत्र अपने आप में एक बहुत पावरफुल विद्या है, बहुत प्योर विद्या है, उससे बड़ी विद्या कोई नहीं है देखा जाए तो। लेकिन हुआ क्या कि दुर्भाग्य की बात है, ज्यादातर लोगों ने अपने स्वार्थ में और भी बहुत सारी चीजों को सिद्ध करने के लिए तंत्र विद्या को इतना गलत यूज किया कि तंत्र विद्या बदनाम हो गई। अदरवाइज तंत्र विद्या से बड़ी विद्या कोई भी नहीं। शाबर मंत्र से ज्ञान ही नहीं, मोक्ष ही नहीं, बल्कि आपके जितने भी सांसारिक कार्य हैं और सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। शाबर मंत्र से तुरंत बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। मतलब मैं आपको कह सकता हूँ कि जो भी अभी आप पॉकेट में पढ़ रहे हैं मंत्र, यंत्र, जो कुछ भी है, उन सब से कहीं पावरफुल होते हैं शाबर मंत्र। कि जहां आपको, अगर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर किसी मंत्र को आपको 100 बार करना है और शाबर मंत्र को आपने 10 बार भी कर लिया तरीके से, तो वो 100 और ये 10 बार बराबर है। इतना पावरफुल होता है शाबर मंत्र। ठीक है।
लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ इसके रूल्स होते हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। तो वो हम आगे डिस्कस करते हैं कि कैसे फॉलो करते हैं। शाबर मंत्रों में इतनी ताकत है कि यदि सिर्फ यह बताएं कि आप क्या करना चाहते हैं तो वह कार्य पूरा हो जाता है। केवल इतना सा, अगर आप ये मन में ठान लें कि मुझे ये चाहिए तो आप वो बन सकते हैं। लेकिन शाबर मंत्रों के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि इनका प्रयोग हमेशा एक गुरु की आज्ञा से करना चाहिए, क्योंकि शाबर मंत्रों में इतनी ताकत होती है, इतनी ताकत होती है कि जिसको हमारा शरीर सहन ही नहीं कर पाता। मतलब आपकी बॉडी में वो एनर्जी होनी चाहिए, वो ताकत होनी, ताकत का मतलब फिजिकल ताकत नहीं, आपकी इंटरनल ताकत इतनी मजबूत होनी चाहिए कि वो शाबर मंत्रों की ताकत को सहन कर पाए। अदरवाइज कई बार क्या होता है कि, और कई बार नहीं, मैक्सिमम यही होता है कि फायदे की जगह नुकसान होना चालू हो जाता है। पता चलेगा आप दूसरों की मदद तो बाद में करेंगे, खुद ही आप बेड पे आ गए या पता नहीं कुछ ऐसी चीजें हो गई जो आपने सोचा भी नहीं था। ठीक है ना? इसलिए किसी एक प्रॉपर गुरु की गाइडेंस में ही शाबर मंत्रों को करना चाहिए। वैसे तो कोई भी विद्या हो, जब आप ऑकल्ट की बात करते हैं तो ऑकल्ट में तो हर विद्या, चाहे वो वास्तु हो, चाहे वो टैरो हो, या कोई भी आप जिसको नॉर्मल भी कहते हैं, तो वो भी सब किसी एक गुरु के उससे सीखी जाती है। लेकिन शाबर मंत्र तो अपने आप में एक ऐसी है कि जब तक आप प्रॉपर एक किसी गुरु से ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे या उसके गाइडेंस में नहीं करेंगे, तब तक वो चीजें आपके लिए यूजफुल नहीं है। शाबर मंत्र में कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपको लगेगा बड़े अजीब से शब्द हैं, लेकिन इनका क्या मतलब है वो मैं आपको बताता हूँ। शाबर मंत्रों के देखिए प्रकार क्या होते हैं। शाबर मंत्रों में पहले तो एक शब्द आता है आन, और एक आता है शाप, फिर आता है श्रद्धा, और फिर आता है धमकी। ये इसके कुछ रेगुलर शब्द काम में लिए जाते हैं। आन माने सौगंध, यानी आप जब किसी को कसम दिलाते हैं ना कि आपको मेरी कसम। दूसरा यह है कि मंत्र का प्रयोग करता, यानी जो कर रहा है, आज सपोज अगर रेखा जी इस मंत्र को कर रही हैं और वो अगर वास्तव में भक्त है उस लेवल पे, तो वो देवी या देवताओं को धमका कर भी काम करवा सकती हैं। देखिए तरीके दो होते हैं, है ना? कोई भी काम करवाने के ईश्वर से दो तरीके होते हैं। क्या तरीका होता है कि या तो आप अपने आप को पूरा सरेंडर कर दीजिए उस गुरु के सामने, उस ईश्वर के सामने पूरी पूरी तरह सरेंडर कर दीजिए कि भाई मैं तो मिट्टी हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं आता, जो करना है आप ही को करना है। क्योंकि हर व्यक्ति की लाइफ में कभी ना कभी एक ऐसा टाइम आता है कि जब उसको लगता है कि यार वो तो पैसा होते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहा, किसी भी तरह से कुछ कर ही नहीं पा रहा, अब क्या करूं? फिर वो जाता है ईश्वर की शरण में कि जी अब। और आपने देखा होगा नॉर्मल मेडिकली अगर साइंस में बात करें कि जब डॉक्टर बड़े से बड़ा ऑपरेशन करते हैं तो लास्ट में एक ही बात कहते हैं, जी मैंने मेरा काम कर दिया, दवाओं ने अपना काम कर दिया, अब दुआओं की जरूरत है। तो ये दुआएं क्या हैं? ये दुआएं हैं श्रद्धा, ये दुआएं हैं आपका फेथ, ये दुआएं हैं आपका बिलीव। ठीक है? तो आप या तो श्रद्धा, उस फेथ या बिलीव से अपना काम ईश्वर से करवाएं, या फिर आप उन्हें धमकी दें। अब आपको लगेगा कि ये बहुत अजीब सी बात कर रहे हैं कि धमकी, ईश्वर को धमकी कैसे दे सकते हैं? ठीक है, इसका आपको मैं एग्जांपल नीचे देता हूँ, बताता हूँ। आप देखें कि आन, मैंने बताया आन मतलब सौगंध। अभी बहुत ज्यादा टाइम नहीं बीता जब सौगंध का प्रभाव आश्चर्यजनक हुआ करता था और बहुत टेरिफिक हुआ करता था। कि ऐसे कहते हैं कि हनुमान जी को अगर आप सौगंध दिला दो कि जी आपको राम भगवान की शपथ है, राम जी की सौगंध है, या तो एक काम कर दो, नहीं तो देखो राम जी की सौगंध है, तो हनुमान जी तो राम जी के मतलब पूरे हनुमान जी में राम जी समाये हुए और है क्या, तो उनको लगेगा इन्होंने मुझे राम जी की शपथ दिला दी, मुझे काम करना ही पड़ेगा। लेकिन उसका भी एक तरीका है। ऐसा नहीं है कि आपने ऐसे ही बोल दिया जी आपको राम जी की सौगंध दिया, आपने पार्वती जी को बोल दिया आपको शिव जी की सौगंध दिया, आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है ना? फिर तो हर कोई सौगंध दिलाने लग जाएगा और दुकान खोल के बैठ जाएगा सौगंध। ठीक है? तो इसका भी एक तरीका है, वो हम आगे बात करते हैं। शाबर मंत्रों में क्या होता है, जिस प्रकार एक होता है, आप देखिए आपके घर का एक छोटा सा बच्चा है ना, 7-8 साल का आपका बच्चा है, और वो अपने माता पिता से गुस्से में कुछ भी बोल देता है और कोई से भी जिद कर लेता है, मुझे यही चाहिए, मुझे यही चाहिए, और कई बार वो गलत भी बोल जाता है। छोटा सा बच्चा, उसका नॉलेज ही नहीं है कि क्या बोल रहा है। तो आप क्या है, आप भी तो भगवान के बच्चे ही हैं, हम भी तो भगवान के बच्चे ही हैं, हमें भी नहीं पता हमें क्या बोलना है। तो कई बार हम भगवान को भी गुस्से में कर देते हैं। अच्छा कर देता है तो थैंक यू तो कहते नहीं है, बहुत रेयर होता है कि थैंक यू बोलते हैं, भगवान आपने अच्छा कर दिया। बुरा होता है तो तुरंत कहते हैं तेरे होते हुए ऐसा कैसे हो गया, तूने ऐसा कैसे कर दिया, ऐसा कैसे पॉसिबल है। ठीक है? तो कई बार जब बच्चा अपने माँ बाप से किसी चीज की जिद करता है, आप किसी मेले में गए कि मुझे ये दिला दो, या कहीं गए आप मुझे ये खाना है वो पीना है, तो माँ बाप को करना पड़ता है। ऐसे ही अगर कोई भक्त सच्ची भक्ति के साथ, सच्चे दिल के साथ, सच्चे सच्चे इंटेंशन के साथ, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सब सच्चे
सच्चा इंटेंशन, अगर आपका इंटेंशन लोगों के हित के लिए है, लोगों की भलाई के लिए है, किसी दुखी आदमी को सही करने के लिए है, तो ईश्वर भी देखते हैं कि हाँ, ये अगर जिद भी कर रहा है तो एक निष्कपट भाव से कर रहा है, इसका जो स्वार्थ, इसका निजी स्वार्थ नहीं है, दूसरों की भलाई के लिए कर रहा है, तो वो प्रसन्न हो जाते हैं, फिर वो आपका काम करते हैं। लेकिन अगर वो ये देखते हैं कि हाँ, इसमें अगर ये कुछ निजी स्वार्थ से कर रहा है या लोगों की बुराई के लिए कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं क्या उसका स्तर होगा। शाबर मंत्रों की साधना करने वाला परम लक्ष्य सिद्धि को प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। प्रत्येक शाबर मंत्र अपने आप में पूर्ण होता है। शास्त्रों से परे शाबर मंत्र अपने लाभ और उपयोग की दृष्टि से विशेष महत्व के हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया कि शाबर मंत्र से आप केवल ज्ञान या मोक्ष नहीं बल्कि संसारिक कार्य और सिद्धि भी प्राप्त कर सकते हैं। और ये शाबर मंत्र इतने पावरफुल होते हैं कि तुरंत विश्वसनीय, अच्छा और पूरा काम करते हैं। और इसमें किसी प्रकार से आपको है ना, जैसे नॉर्मल आपका करते हो आप तर्पण, न्यास, अनुष्ठान, हवन आदि कार्य, वो सब नहीं किए जाते। बहुत सिंपल मंत्र हैं। बाकी आप वैदिक मंत्रों में तो क्या है कि आपको सारी चीजें करनी पड़ती हैं कि आपको तर्पण भी सबसे पहले संकल्प करना पड़ता है, फिर उसके बाद संकल्प जब पूरा हो जाता है तो उसी बीच में फिर आपको अनुष्ठान भी करने पड़ते हैं, हवन भी करने पड़ते हैं, सारा प्रोसेस होता है, फिर तर्पण भी करने पड़ते हैं। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं। इस साधना को किसी भी जाति का कोई भी व्यक्ति कर सकता है, कोई भी आयु का पुरुष स्त्री कर सकता है, कोई भी एज वाली बात नहीं है। इन मंत्रों को साधने में गुरु की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं होती। उसका रीजन क्या है कि ये मंत्र अपने आप में सधे हुए मंत्र है, पहले से एनर्जाइज है। लेकिन हाँ, फिर भी आपको गुरु की गाइडेंस में करने पड़ते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ चीजें ऐसी होती है कि अगर आपकी बॉडी उनको नहीं सहन कर पाई तो केवल गुरु ही है जो आपको संभाल सकता है उस समय पे, वरना कोई नहीं संभाल सकता। अब बात आती है कि शाबर मंत्र कितने प्रकार के हैं। यहाँ तक कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछे एक बार, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है किसी भी तरह का तो बात करें, नहीं तो फिर अपन आगे चलते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं है? चलिए, शाबर मंत्र 5 प्रकार के होते हैं। पहला शाबर मंत्र जिसे बोला जाता है प्रबल शाबर मंत्र। प्रबल शाबर मंत्र, इस प्रकार के शाबर मंत्र का उपयोग सिर्फ और सिर्फ इच्छा पूर्ति के लिए किया जाता है। यानी आप अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए, आपकी इच्छा का मतलब हो गया कि आपके पास कोई क्लाइंट आया और उसकी कोई ऐसी जो चीज है जो आपको पता है जेन्युइन है और ये वास्तव में सच बोल रहा है और ये इसका काम होना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि कोई मर्डर करके आया कि जी मुझे बचा लो और आप उसकी इच्छा पूर्ति के लिए शाबर मंत्र कर रहे हो, ऐसा नहीं। कोई रेप करके आया और आपको पता है कि हाँ ये रेपिस्ट है और उसके बाद वो कह रहा है जी मुझे बचा लो, है ना, ऐसा नहीं। जो जेन्युइन है, किसी ने किसी की प्रॉपर्टी हथिया ली, किसी के ऊपर किसी ने कोई गलत इल्जाम लगा दिया और आपको पता है कि ये बंदा जेन्युइन है, तो फिर आप इन शाबर मंत्रों की अपनी उस इच्छा पूर्ति के लिए इसका जप करता है। तो इन मंत्रों को इच्छा पूर्ति मंत्र भी कहा गया है क्योंकि ये मंत्र किसी भी कार्य को करने में सक्षम होते हैं और इन मंत्रों के द्वारा आप देवी देवताओं से अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, यानी आपकी अपने क्लाइंट की इच्छा पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। तो ये कहलाता है प्रबल शाबर मंत्र। सेकंड आता है बरभर शाबर मंत्र। सेकंड आता है बरभर शाबर मंत्र। इस प्रकार के मंत्र की सिद्धि कार्य को पूर्ण करने में सक्षम होती है, यानी किसी भी काम को जब आप करते हो तो पूरी तरह से होता है। यह मंत्र आपका जो पहले मंत्र थे प्रबल शाबर मंत्र, इससे बहुत अधिक फास्ट, बहुत अधिक पावरफुल होते हैं। बरभर शाबर मंत्र आपके प्रबल शाबर मंत्र से बहुत अधिक फास्ट और बहुत अधिक पावरफुल होते हैं। इन शाबर मंत्रों में जो है ना, आप देवी देवताओं से प्रार्थना नहीं करते बल्कि उन्हें दुहाई देते हैं या कहें कि उनके साथ सौदा करते हैं, ठीक है, या कहें कि उनको धमकी देते हैं, फिर आप काम करवाते हैं। या जिसे हम दूसरी भाषा में कहें, जो नॉर्मल आज जो हम लोग हर कोई करता है कि देवी देवताओं को, जैसे हम कहते हैं ना कि हे ईश्वर अगर मेरा बच्चा पास हो गया तो मैं आपको 1.25 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा, मैं आपके साथ ये करूंगा। और ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं, आपने सुना होगा, देखा होगा, जैसे राजस्थान में एक मंदिर है, ठीक है, वहाँ वहाँ पे ये है कि वहाँ पे तो बकायदा भगवान को पार्टनर बनाया जाता है कि जी अगर मैं ये हो गया तो मैं आपको पार्टनर बनाऊंगा, 10% के आप मेरे पार्टनर हैं। तो ज्यादातर पार्टनरशिप में काम चलता है। तो देवताओं को भेंट दी जाती है। तो ये कहा जाता है, तो ये मंत्र जो होते हैं ना बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, बहुत ज्यादा उग्र होते हैं। यहाँ पर आप देवताओं को
धमकाकर, भेंट देकर, मतलब लालच देके किसी भी तरह से, पर ये मंत्र काम करते हैं, उससे भी तेज गति से काम करते हैं। तीसरा होता है ब्राटी शाबर मंत्र। ब्राटी शाबर मंत्र क्या होता है? इस प्रकार के शाबक मंत्रों में देवी देवताओं को भेंट नहीं दी जाती, बल्कि जबरदस्ती उनसे काम कराया जाता है, जबरदस्ती। और ये शाबर मंत्र गुरु मुख से ही काम करते हैं। ना तो इसमें कोई सौदा होता है, ना कोई प्रेयर होती है, ना कोई रिक्वेस्ट होती है। इसमें तो सीधा सीधा होता है कि हम ईश्वर को आदेश देते हैं कि मेरा ये काम है जी, और ये आपको करना है। करना है मतलब करना है, दैट्स ऑल। इसके अलावा कोई बात नहीं है। मैं फिर बार बार एक चीज को रिपीट कर रहा हूं कि इस चीज को दिमाग से निकाल दीजिएगा कि इसमें क्या शब्द आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं। अगर कोई भी भक्त इस तरह से अगर ईश्वर से अपना काम करा रहा है, उनको धमकाकर, उनको आदेश देकर, तो आप ये मानिए कि वो कितना प्योर सोल होगी। जब तक आपकी सोल वो प्योरिटी के साथ, उस सही इंटेंशन के साथ किसी दुखी की मदद के लिए ये चीज नहीं करेगी, तब तक चीजें काम नहीं करेगी। काम तभी करेगी जब आपका इंटेंशन बिल्कुल और बिल्कुल सही है। ये ध्यान रखिएगा। फोर्थ होता है अड़ैया शाबर मंत्र। ये शाबर मंत्र बहुत पावरफुल माना जाता है, क्योंकि इनका प्रभाव इमीडिएट होता है। मतलब इमीडिएट का मतलब आपने आज सुबह करा और हो सकता है कि आपको विद इन आवर आपको रिजल्ट मिल जाए, हो सकता है आपको शाम तक रिजल्ट मिल जाए। मतलब कहते हैं ना कि एकदम चुटकी बजाई और इसका रिजल्ट मिला, ये वाला शाबर मंत्र होता है। इस मंत्र के लगभग अढ़ाई, इसके जो मंत्र होते हैं, अढ़ाई का मतलब हो गया 2.5, 2.5 इसकी जो रोज होती है वो मंत्र होते हैं 2.5। और इसमें कोई दुहाई नहीं होती, कोई सौदा नहीं होता ईश्वर के साथ, और सीधा सीधा ये आपने मंत्र करा और ईश्वर उसको एक्सेप्ट करते हैं और आपको रिजल्ट देते हैं इमीडिएटली। लास्ट आता है 5वां, वो है डार्क शाबर मंत्र। ये बहुत अलग शाबर मंत्र है और इसके लिए आपको अपने आप को बहुत साधना जरूरी है। अगर आपके अंदर वो चीजें नहीं है तो इसको नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए वो बताता हूँ। ना जाने ऐसे कितने लोग बाग आए कि हमेशा कहते हैं, कई बार मजाक में भी कहते हैं कि भाई आपने ईश्वर के दर्शन किए क्या, ईश्वर के दर्शन किए क्या। अगर वास्तव में ईश्वर के दर्शन जिस दिन आप कर लेंगे ना, तो शायद महीनों तक आप अपने होश में ही नहीं रहेंगे। होश का मतलब ये हो गया कि उस ऑरे से आप बाहर ही नहीं आ पाएंगे। वो ऑरा इतना है कि ना आप इसको डिस्क्राइब कर पाएंगे, ना कुछ कर पाएंगे। ये जो मंत्र है डार शाबर मंत्र, ये आपको एक साथ, एक नहीं, ना जाने कितने देवों के दर्शन कराते हैं। लेकिन उस दर्शन को करने के लिए अगर आप ये बोलें कि मैंने शिव जी के दर्शन किया, आज नीलिमा जी बोले किसी को, अपने क्लाइंट को या किसी अपने फैमिली मेंबर को, यार कल तो मुझे रात में शिव जी मेरे दर्शन में आए थे और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, ये वो गए, वो कहे पागल हो गए, पता नहीं क्या बात कर रही, क्या है, शिव जी आ गए इनके दर्शन में, बताओ। ऐसा बोल रही है ये कृष्ण जी आए थे। अगर ये डिस्क्राइब भी करेंगे तो लोग कहेंगे ये तो पागल हो गई, पता नहीं किस तरह की बातें कर रही है, मतलब मैडम को क्या हो गया अचानक। तो ये ऐसी कुछ चीजें हैं जो केवल आपको आप महसूस कर सकते हो। इनकी फ्रिक्वेंसी को, इसकी एनर्जी को आप केवल महसूस कर सकते हो। आप किसी को जस्टिफाई नहीं कर सकते और कोई मानेगा भी नहीं उस बात को, क्योंकि बहुत अलग तरीके से काम करते हैं। लेकिन ये कंफर्म है कि आपको वो दर्शन देते हैं जो आपने सोचा भी नहीं होगा। इस तरीके से, जैसे कहते हैं ना कि अर्जुन ने साक्षात दर्शन किए थे वासुदेव कृष्ण के महाभारत के युद्ध में, सेम उस तरीके से ये आपको साक्षात्कार देते हैं। और यह मंत्र केवल गुरुमुख से ही काम करते हैं कि जो भी आपको सिखा रहा है या जो भी कोई अब कर रहा है वो आपको बताते हैं। लेकिन ये मंत्र सभी को नहीं दिया जा सकता या सभी को इसकी तरीका नहीं बताया जाता, क्योंकि बहुत बहुत इसकी इतनी एनर्जी होती है कि उसको संभाल पाना बहुत मुश्किल होता है। और अगर आप नहीं संभाल पाए तो पता चलता है आपके साथ बहुत कुछ गलत हो गया। इसलिए बहुत कुछ कहते हैं ना कि सेलेक्ट करके ये मंत्र दिया जाता है कि डार शावर मंत्र किसको देना है, किसको नहीं देना है। सर मैं यहाँ पे कुछ कहना चाहूंगा। बोलिए प्लीज। राज बोल रहा हूँ। हाँ जी, राज बोल रहा हूँ मैं। हाँ बोलिए बोलिए ना राजू। ये प्रैक्टिकली काम करता है, इसको मैंने देखा है। और शिष्य के साथ बताइए, बताइए। गुरु करता है और सिर्फ गुरु ही इसको करता है मंत्र उच्चारण। हाँ, ये प्रैक्टिकली नंगल पहाड़ियों में मैंने देखा है इसको।
नहीं नहीं, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे जितने भी शाबर मंत्र हैं, जितनी भी मैंने बातचीत की है, सारे ही प्रैक्टिकली काम करते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो इसमें कोई इम्प्रैक्टिकल है, सारे प्रैक्टिकल है और सारे मैं बहुत मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि इसको प्रैक्टिकली मैंने करते हुए देखा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, आपने अच्छा शेयर किया, एक अच्छी चीज बताई आपको सबको। अब शाबर मंत्र हमारी सहायता कैसे करते हैं, ठीक है। शाबर मंत्र वो चीज है जो आपको बहुत फास्ट जो भी आप चाहते हो वो देते हैं आपको, ठीक है। ये वैदिक मंत्रों से अलग होते हैं। शाबर मंत्रों में जाप की कोई सीमा नहीं होती। ये आपको अपनी इच्छा के अनुसार आपको तय करना है, आपको अपना एक प्रण लेना है, अपना एक संकल्प लेना है कि जी मैं कितने शाबर मंत्र करूं। शाबर मंत्रों में कितनी ऊर्जा भरी होती है, इस बात का अंदाज आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब आप शाबर मंत्र को जब चालू करते हैं तो जब चालू करने से ही आपको उसका रिजल्ट पता लग जाएगा कि हाँ, आपके रिजल्ट आने लग गए हैं। तब आप पता करके आपको महसूस हो जाएगा कि हाँ, जो मैं कर रही हूँ वो बिल्कुल सही है। इमीडिएट वे में उसका रिजल्ट आता है। शाबर मंत्र की सबसे बड़ी खासियत ये है कि शाबर मंत्र किसी भी दूसरे के द्वारा किए गए ब्लैक मैजिक को, यानी काले जादू के प्रभाव को पूरी तरह से काट देता है। कहते हैं कि ब्लैक मैजिक की अगर कोई काट है, देखिए वैसे तो आज की तारीख में इतनी दुकानें खुल गई हैं कि जब आप दिल्ली जाते हैं या कहीं भी जब जाते हैं ना, जब ट्रेन से जाते हैं तो ज्यादातर दीवारों पे गुड़गांव से चालू हो जाता है लिखना कि खून के आंसू रोने नहीं दूंगा और ये नहीं करने दूंगा और वो नहीं करने दूंगा, ठीक है। इस बाबा से, ये बाबा से संपर्क कीजिए। तो ये सब तो एक बेकार की बातें हैं, दुकान खुल खुल के बैठे हैं सब। लेकिन हकीकत में ये है कि अगर काले जादू को काटने के लिए कोई अगर चीज है तो वो है केवल और केवल शाबर मंत्र। इन शाबर मंत्रों में इतनी शक्ति है कि ये बोला गया है कि दुनिया में अगर काले जादू की कोई काट है, ब्लैक मैजिक की कोई काट है, तो वो केवल और केवल शाबर मंत्र है और कोई काट नहीं। अब हम बात करते हैं कि जो हमारी ह्यूमैनिटी है, जिस समाज के बीच में हम रहते हैं, वहाँ पे भी शाबर मंत्र एक बहुत अच्छे वरदान के रूप में साबित हुए हैं। क्योंकि अगर तरीके से इनका प्रयोग किया जाए, एक आप सोशल सर्विस के हिसाब से इसका प्रयोग करते हैं, दूसरों की भलाई के लिए इसका प्रयोग करते हैं, तो आप, एक तो क्या होता है, जो किसी ने आपके ऊपर कुछ गलत कर रखा है या आपसे जेलस के कारण या कुछ भी, वो सब चीजें कटती है। दूसरा, जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज हैं आपकी, वो सारी खत्म होती है। और जो तीसरा, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, वो ये है कि आपके जो बैड कर्माज हैं वो बहुत जल्दी रिमूव होते हैं। आपकी जो पास्ट लाइफ के जो बैड कर्माज हैं वो बहुत जल्दी रिमूव होते हैं। कैसे रिमूव होते हैं? क्योंकि शाबर मंत्र इतने प्रभावशाली है कि जब आप दूसरे की हेल्प के लिए अपने ऊपर उन सब चीजों को लेके कर रहे होते हैं, उस रिस्क को लेके कर रहे होते हैं, तो डेफिनेटली ईश्वर भी समझते हैं उस चीज को, और वो आपके बैड कर्मास को इमीडिएट वे में काटना चालू करते हैं। तो ये शाबर मंत्रों की ताकत है। अब बात आती है कि शाबर मंत्र का जाप कैसे करें। देखिए, शाबर मंत्रों का जप करने के लिए वैसे तो किसी विशेष विधि विधान की जरूरत नहीं है, बट फिर भी अगर आपके जो भी गुरु हैं, अगर वो उस चीज को नॉलेज रखते हैं, तो या तो आप उनके अंडर में करें, ठीक है, या आप जिनसे सीख रहे हैं उनसे प्रॉपर, क्योंकि इसमें ये कोर्स नहीं है कि आपने कोर्स किया, 7 दिन का पीडीएफ लिया या आपने वीडियो रिकॉर्डिंग लिया, आपने सुन लिया और जी कोर्स हो गया जी, अब मैं शाबर मंत्र कर लूंगी या कर लूंगा, ऐसा नहीं है। इसमें बहुत चीजें अलग काम करती है, कैसे करती है वो हम बाद में बात करेंगे। शाबर मंत्र का जप करने से पहले जो भी आपके गुरु हैं वो तो है ही, जो भी आपके इष्ट हैं वो भी पूजनीय है, जो भी आपकी कुलदेवी कुल देवता है वो भी पूजनीय है, और सबसे पहले उन्हीं को पूजनीय रखना है। उसके बाद चूंकि ये मंत्रों का निर्माण गुरु गोरखनाथ ने किया है, तो गुरु गोरखनाथ के चरणों में प्रणाम करना है, क्योंकि उन्होंने ही इसको करा है और उन्होंने ही सब पब्लिकली इसको दिया है। तो उन्हें प्रणाम करना है कि मैं ये शाबर मंत्र का जप करने जा रहा हूँ और पर्टिकुलर इस पर्पज से करने जा रहा हूँ, इस व्यक्ति की मदद के लिए करने जा रहा हूँ। तो इसके लिए आप मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें, अपनी ब्लेसिंग्स दें कि ये जो काम है ये प्रॉपर हो और मैं इसमें सफल हो पाऊँ। शाबर मंत्रों का उपयोग और जप करने से पहले कुछ चीजें हैं जो बहुत जरूरी होती हैं, वो आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, वरना उनके बिना चीजें काम नहीं करती। सबसे पहली चीज है कि सनराइज से पहले आपको स्नान करना है। ये शाबर मंत्र की पहली शपथ है कि सनराइज से पहले आपको स्नान करना है। दूसरा,
वैसे तो हर मंत्र में ये चीज आती है, बट शाबर मंत्र में स्पेशली ये चीज है कि ऐसी जगह आपको चुननी है जहाँ पर पूरी शांति हो। वो आपका रूम हो सकता है, वो कोई पार्क हो सकता है, कोई भी ऐसी जगह जो आपको लगता है कि यहाँ पीसफुल हो, जहाँ मुझे कोई डिस्टर्ब ना करेगा किसी भी तरीके से। आपका फोन बंद होना चाहिए, किसी भी तरह से कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो। जिस जगह वो आप मंत्र जाप कर रहे हैं वो जगह पूरी तरह से साफ होनी चाहिए, एकदम नीट एंड क्लीन। जिस भी देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए आप शाबर मंत्रों का जप करते हैं, आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ उन्हीं देवी देवता पर केंद्रित होने चाहिए। यहाँ इसका मतलब ये हो गया कि अगर सपोज आज बात करते हैं कि सपोज नीलिमा जी कहती हैं कि मैं जी कृष्ण जी को मानती हूँ, हनुमान जी को मानती हूँ, जैसे उन्होंने बोला कि हनुमान जी का मंत्र करती हूँ, तो फिर उनको केवल हनुमान जी को अपने थर्ड आई पे लाना चाहिए, उनको हनुमान जी को अपने सेंटर पे लाना चाहिए और किसी को नहीं देखना चाहिए। फिर केवल हनुमान जी को अपने सेंटर पे लाएं और फिर उन्हीं के ऊपर पूरा फोकस करें, और थोड़ी देर बाद उनको एहसास होगा कि हनुमान जी ही उनके सामने है और वो चीजें उनके लिए काम कर रही है। ठीक है, तो जिसको भी आप मानते हैं उन्हीं को केंद्रित करके आप अपना शाबर मंत्र का प्रयोग करें। क्या होता है कि देवी देवताओं के हिसाब से और कई बार आपकी प्लैनेट्स के हिसाब से और बहुत सारी चीजों के हिसाब से माला का यूज किया जाता है, जो हम माला यूज करते हैं। एक बहुत सिंपल एग्जांपल है कि अगर आप भगवान भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं, शिव जी की पूजा कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप रुद्राक्ष की माला काम में लेंगे, है ना, और 108 जो मन की माला होती है वो काम में लेंगे। अगर आप नारायण की पूजा कर रहे हैं तो फिर आप तुलसी माला काम में लेंगे, या बहुत सारे की अलग अलग, वो डिपेंड करता है कि वो पूजा किस पर्पज से की जा रही है और कौन सी माला आपको चुननी चाहिए। तो इसी तरह से हर देवी देवताओं के हिसाब से अलग अलग माला है। तो जब हम आगे बात करेंगे, तो जब हम प्रॉपर एक कोर्स में आएंगे तब बात करेंगे कि किस देवी देवता के हिसाब से कौन सी माला लेनी है और किस माला से आपको जप करना है, या माला आप नहीं कर सकते हैं तो कौन सा क्रिस्टल आपको यूज में लेना है, या क्या चीज लेनी है जिसका जप करने से आपको रिजल्ट फटाफट मिले। शाबर मंत्र जप के लाभ क्या हैं, ये देखिए। शाबर मंत्र, जैसे मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ, कि इतने पावरफुल होते हैं कि जिनका उपयोग हम अपने जीवन में सुख समृद्धि लाने के लिए करते हैं और खुद को नेगेटिविटी से बचाने के लिए भी करते हैं। शाबर मंत्र जैसे तुरंत प्रभाव दिखाते हैं यदि गुरु की आज्ञा हो और सच्चे दिल से शाबर मंत्र किए जाएं, तो जैसा मैं कंटिन्यू बोल रहा हूँ आपको कि इमीडिएट आपको रिजल्ट देते हैं। शाबर मंत्रों द्वारा लगभग सभी काम करवाए जा सकते हैं, किसी भी तरह का जो आपको लगता है ना कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब जहां आपका क्वेश्चन मार्क आ जाए कि ये तो पॉसिबल नहीं है, ये काम तो किसी का कोई कर ही नहीं सकता, वो काम शाबर मंत्र कर देते हैं। जो काम कोई नहीं कर सकता वो काम शाबर, जैसे कहते हैं ना, जहां आपकी सोच खत्म होती है वहां शाबर मंत्र की सोच चालू होती है। शाबर मंत्र वो करते हैं। एक सबसे बड़ी बात जो मैं शुरू से कह रहा हूं कि आप शाबर मंत्र जप के दौरान बहुत सारी एनर्जीज को फील करते हैं, इसलिए शाबर मंत्र को करने से पहले अपने आप को इतना प्योर करना जरूरी है, इतना अपने आप को एनर्जाइज करना जरूरी है, इतना जरूरी है कि जब तक वो नहीं करेंगे तब तक पता चलेगा आप इनकी शक्तियों को सहन नहीं कर पाए और कहीं ना कहीं आप बीमार पड़ गए या कुछ ऐसी चीज हो जाएंगी जो कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट कर जाएगी। इसलिए ये तभी करना चाहिए जब आपको लगता है कि आपने स्पिरिचुअली अपने ऑरा को इतना मजबूत कर रखा है कि आप उन चीजों को कर सकते हैं। कहते हैं ना कि आपको कोई मेडिसिन डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी और वो प्रिस्क्राइब करी 5 mg की और आपने उसकी जगह 500 mg खा ली, तो क्या होगा? तो ये वो वाले मंत्र है कि 500 mg क्या मतलब 5000 वाले मंत्र हैं, 440 वोल्ट का सीधा झटका लगता है, इसलिए बहुत तरीके से इनको करने की जरूरत है। शाबर मंत्रों के साथ एक सबसे बड़ी चीज है कि किसी की भी फिजिकल जो भी बीमारी है उसको ठीक किया सकता है, और मेरे पास कुछ ऐसे मेरे क्लाइंट्स के बहुत अच्छे टेस्टिमोनियल्स हैं जहां पर हमने, मैं ये कह सकता हूँ कि मृतक व्यक्ति को खड़ा किया है, जो बिल्कुल डेथ पॉइंट पे थे या बिल्कुल उस लेवल पे, वहां पे भी हमने उनको खड़ा किया। ठीक है, शाबर मंत्रों के द्वारा किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को आप वश में कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो शाबर मंत्र में होती है वो ये होती है कि आप थोड़े से, मतलब एक बहुत छोटा सा एफर्ट आपको डालना पड़ता है और उससे बहुत बड़ा आपको प्रॉफिट हो जाता है, आपको एक गेन हो जाती है बहुत बड़ी। अब शाबर मंत्रों में और अन्य मंत्रों में क्या डिफरेंस है? तो शाबर मंत्र विशेष रूप से हिंदू तांत्रिक ग्रंथों में प्रचलित हैं और ये मंत्र व्यक्तिगत और सामान्य उपयोग के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इस मंत्रों में कुछ ऐसी डिफरेंसेस हैं जो इन्हें अलग मंत्रों से अलग करती हैं। कैसे कि इनकी जो भाषा है, एक तो वो बहुत सिंपल भाषा है, साधारण भाषा है, जिसका प्रोनाउंसिएशन बहुत इजी होता है आपके लिए करना, क्योंकि किसी को संस्कृत नहीं है तो कहीं ये आपको दिक्कत नहीं है कि कोई शब्दों का गलत वो नहीं हो जाए, है ना।
तो इसे बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं और उपयोग कर सकते हैं। ये इतने शक्तिशाली होते हैं कि जब आप इनको करेंगे, जैसे मैं बार-बार रिपीट कर रहा हूँ कि आपको अपने अंदर बहुत सारी एनर्जीज़ आपको फ़ील होंगी। जब आप रात को सोएँगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी फ़ील होंगी कि शायद 2-3 बार आपकी आँख खुलेगी, झटके के साथ आँख खुलेगी, आपको लगेगा ये क्या हो रहा है मेरे साथ? लेकिन वो सब आपके अंदर एक वाइब्रेशंस, वो सब एक शाबर मंत्र का प्रभाव होता है कि वो सब चीज़ें आपके अंदर चार्ज हो रही होती हैं। लेकिन वही वाली बात है कि वो डिपेंड करता है कि आप किस वे में अपने आप को मेंटेन करा हुआ है आपने, ठीक है? साबर मंत्र इतने पावरफुल होते हैं कि आप अपनी जो भी कोई, चाहे आपकी न्यूरो रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, आपके किसी भी तरह के हर्डल्स हो, बीमारी हो, बिजनेस प्रॉब्लम्स हैं, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं, कोई भी आपकी एजुकेशन प्रॉब्लम्स है, मतलब लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स, स्पेशली जो 4 प्रॉब्लम्स होती हैं, हर कोई 4 चीज़ों के लिए आपके पास आता है, हेल्थ, मनी, करियर और रिलेशनशिप। ये 4 ही होती है मेन, तो इसमें सब कुछ आ गया। फिर भी अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो शाबर मंत्र उनके लिए काम करते हैं। शाबर मंत्र की लोकप्रियता बहुत अधिक है, लेकिन एक आम आदमी अभी इसको जानता नहीं है उतना, क्योंकि कहीं न कहीं वो चीज़ें उन तक आई नहीं है, और आई इसलिए नहीं है कि इसमें आपको अपने आप को पहले सँभालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। शाबर मंत्र अगर आपने सपोज़ शाबर मंत्र सीख भी लिए और आपने एनर्जाइज़ भी कर लिए, लेकिन एक चीज़ आती है कि वो कब आपके पास से चले जाएँगे और क्या ऐसे रीज़न्स हो सकते हैं कि जब वो आपसे दूर जा सकते हैं और वो आपको इफ़ेक्ट नहीं देंगे, आपके क्लाइंट को इफ़ेक्ट नहीं करेंगे। उसमें पहला रीज़न आता है कि यदि आपने किसी भरी सभा में, जैसे अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, किसी भरी सभा में और वैसे ही बोल दिया शाबर मंत्र, है ना? तो वो अपना प्रभाव खो देता है। जब हम एक कोर्स के रूप में या हम पढ़ाई के रूप में बात कर रहे हैं तो एक चीज़ अलग होती है, लेकिन आपने वैसे ही बोल दिया कि हाँ जी, मज़ाक-मज़ाक में कोई शाबर मंत्र, तो वो अपना प्रभाव खो देता है शाबर। आपने किसी भी किताब से उठाकर या किसी भी वेबसाइट से उठाकर या किसी भी ऑनलाइन तरह से शाबर मंत्रों का जप कर लिया, तो उनका आपको प्रॉपर प्रभाव नहीं मिलता, क्योंकि हर मंत्र को करने का एक तरीका है। वो जब तक आपको प्रॉपर समझ में नहीं आएगा कि कैसे करना है, कैसे उस सर्किल को अपने आप को आपको अपने आप को सेफ सिक्योर करना है, तब तक वो मंत्र काम नहीं करता। शाबर मंत्र चूँकि रीजनल लैंग्वेज में होते हैं, तो अपना प्रभाव बहुत जल्दी छोड़ते हैं। और यदि आपने, जैसे होता है ना कई बार कि आप कोई चीज़ कर रहे हो और उसका आपको बैक टू बैक रिजल्ट मिल रहा है और आपका नाम फेमस हो गया आपके एरिया में कि अरे यार, विद्या जी तो बहुत अच्छा बताती हैं, और मैं 5-6 क्लाइंट गए, उन्होंने बोला मैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया, जो पे हम पहले काफ़ी जगह भटके, काफ़ी तांत्रिकों के पास गए, एस्ट्रोलॉजर्स के पास गए, टैरो वालों के पास गए, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास गए, कोई फ़र्क नहीं आया, पर विद्या जी के पास गए तो उनके तो फटाफट काम हो गया और विद्या जी अपने एरिया में फेमस हो गई। लेकिन फिर क्या हुआ, विद्या जी के अंदर वो एक ईगो आ गया, वो एक है ना प्राउडनेस आ गई, और उन्होंने कहीं न कहीं अपने उसका एक शो ऑफ करना चालू कर दिया। तो ये आपके मंत्र आपको साथ छोड़ देंगे, फिर वो काम नहीं करेंगे आपको, ठीक है? तो इसलिए इनका प्रयोग केवल और केवल पब्लिक के भलाई के लिए करना है। दूसरी बात, एक सबसे बड़ी बात ये होती है शाबर मंत्रों में कि आपको कम से कम महीने में 1 बार, और महीने में 1 बार नहीं कर सकते तो 3 महीने में 1 बार, जहाँ से भी आपने सीखा या जिस भी गुरु से आपने करा है, उनसे कॉन्टैक्ट करना ज़रूरी है, कि उनकी ब्लेसिंग्स वापस लेना ज़रूरी है, अपने आप को एनर्जाइज़ करवाना ज़रूरी है उस शाबर मंत्रों के हिसाब से, जिससे कि प्रॉपर वो चीज़ें आपकी सर्किल बना रहे, आपका वो प्रोटेक्शन सर्किल बना रहे, आपका वो एनर्जी सर्किल बना रहे। शाबर मंत्र हमेशा गुरु मुख से ही प्राप्त करने चाहिए और गुरु से उसकी दीक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि एक गुरु ही है वो आपको, कि अगर कल को कोई उसका नेगेटिव इफेक्ट भी आता है तो वो आपको उससे बचा पाएगा। अदरवाइज़ वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए पेनफुल हो सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है तो पूछिए, नहीं तो फिर हम आगे बात करें। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, यस सर। पूछिए। सर मुझे ये पूछना है कि जैसे आपने कहा ना, इससे कोई भी बीमारी ठीक हो सकती है, तो जैसे किसी को डायबिटीज है 10-15 साल पुराना, तो वो भी ठीक हो सकता है? ज़रूर। मैंने आपको एक चीज़ बोला कोई था अभी, कि मैंने एक चीज़ बोला था कि हमने शाबर मंत्र के कुछ ऐसे टेस्टिमोनियल्स हमारे पास हैं, जहाँ पे किसी अ, बैड पर्सन को भी हमने, मतलब जो बिल्कुल जाते हुए व्यक्ति को भी हमने खड़ा किया और वो आज प्रॉपर अपना काम सारा कर पा रहे हैं। मतलब एक नहीं, ऐसे काफ़ी एग्ज़ाम्पल्स हैं। तो डायबिटीज़ तो कहीं भी नहीं गिनती में नहीं आती, बहुत छोटी चीज़ है। और कोई नेक्स्ट क्वेश्चन?
कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का? अर्चना जी, एनी क्वेश्चन? और क्लियर सर, सभी लोग क्लियर है। नमस्ते सर, आपने ये भी कहा कि रिलेशनशिप में भी इसे यूज कर सकते हैं। जी। डॉक्टर सामने बिठाया, मैं आपको बोल नहीं रही थी कब आ रहे हो, बुआ कब आ रहे हो। हेलो, हाँ सुन रहा हूँ मंजू अग्रवाल जी, बोलिए आप। हाँ सर, तो फिर आप ये कब सिखाओगे? ये भी बच्चा एक बार पहले मैं मंजू जी का क्वेश्चन का आंसर दे दूं, एक बार एक एक करके। हाँ मैम पूछिए मंजू जी, क्या पूछना है आपको? सर आप कब सिखाओगे सावर मंत्र? नहीं, अभी आपका क्वेश्चन रिलेशनशिप को लेके था, अभी क्वेश्चन को डाइवर्ट मत नहीं, कीजिए। मेरा नहीं था रिलेशनशिप, मेरा अच्छा। ये था कि आप कब सिखाओगे। ये वाला कोर्स हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्यूसडे से। और कितने का है सर? हाँ जी, क्या इसका एनर्जी? वो आपको नवीन जी सारा ग्रुप पे डाल देंगे, सारा बता देंगे। ठीक है सर बाकी लोगों को म्यूट कर दो, पीछे से आवाज आ रही है, समझ नहीं आ रहा। सर मेरा क्वेश्चन था रिलेशनशिप के लिए, और बच्चा यदि पढ़ नहीं रहा है तो वहां भी हम साबर मंत्र यूज कर सकते हैं? कर सकते हैं जी, अपनी लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम के लिए। और जहाँ पर ऐसी वही बात है कि जहाँ पर रिलेशनशिप या मतलब बच्चा नहीं पढ़ रहा है, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा, तो बहुत सारी चीजें। लेकिन मैं फिर भी एक चीज आपको कहूंगा, देखिए एक चीज आप बहुत अच्छी तरह से समझ के चलिए, है ना। जैसे अभी एक चीज आई थी, मैंने बताया था आपको कि शावर मंत्र कोई ऐसे नहीं है कि आपने कहीं भी उठाया और उसका प्रयोग कर दिया। जैसे रिलेशनशिप वाली बात आपने बोला अभी, या बच्चा नहीं पढ़ रहा है, ये बड़ी एक कॉमन चीज है। मतलब मैं आपको ये बोलूँ कि किसी को फीवर हो गया और वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर कहे आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा जी, तो फीवर में ऑपरेशन की क्या जरूरत आ गई, मुझे समझ में नहीं आया। फीवर तो कुछ कैप्सूल टैबलेट से भी ठीक हो सकता है, या कुछ प्रिकॉशंस लेके भी ठीक हो सकता है। तो वहां पे मैं आपको और कुछ ऐसी चीजें बता दूंगा कि अगर बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है तो कैसे वो बच्चा 3-4-5 घंटे रेगुलर कंसंट्रेट कर सकता है अपनी पढ़ाई पे, या रिलेशनशिप में आपको अगर कोई जो भी प्रॉब्लम है उनसे, जो भी चीज है, तो कैसे उस चीज को वो खत्म कर सकता है, वो चीजें मैं आपको और बता दूंगा। नहीं होता है तो फिर शावर मंत्र तो है ही, वो तो फिर एक लास्ट की चीज है। ये एकदम वो चीज है कि जब आपको लगता है ना कि मेरे सारे रास्ते बंद हैं, अब मुझे ये उपयोग करना है अपने क्लाइंट के लिए या किसी की भलाई के लिए, तो फिर आप शावर मंत्र का उपयोग करें। ऐसा ना हो कि डेली रूटीन में आप इनको वो कर रहे हैं, छोटी से छोटी चीज के लिए भी, सर्दी जुकाम या किसी भी एक नॉर्मल चीज में भी हम शावर का प्रयोग कर रहे हैं। शावर मंत्र इतने पावरफुल है कि उनको डेली में कर पाना, उस तरीके से कर पाना और उनकी एनर्जीज को वो करना इतना इजी नहीं है। तो जब आपको लगता है कि हाँ, क्योंकि आप ये मानिए कि आपके पास वो क्लाइंट आने लग जाएंगे, या एक टाइम वो आएगा कि जब लोग बाग कहेंगे कि यार मुझे नीलिमा जी के पास जाना, नीलिमा अग्रवाल जी हैं कोई एक, कि जो काम कोई नहीं कर सकता, मैं बम्बई, दिल्ली, हैदराबाद सब जगह होके आया, वो लेडीज करती हैं, वो करती हैं, ठीक है, वो काम वो करती हैं, उनके अंदर वो पावर है, वो सब करती हैं। तो आप उस तरीके से आपकी वो चीजें जाएगी। ठीक है, आप अपने जो भी अपना आप चार्ज करते हैं, जो भी आपकी एक फीस है, एनर्जी एक्सचेंज जिसको भी आप बोलते हैं, जो भी आप बोलते हैं, वो आप लीजिए, क्योंकि ठीक है वो आप एक कर्म कर रहे हैं, अपने ऊपर ही बहुत सारी चीजों को लेते हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन ये चीज आपको वो सब देगी जो आपको बाकी चीजें नहीं दे पाती। लेकिन इसका प्रयोग ऐसे मत कीजिए कि इसको हंसी मजाक के रूप में या छोटी से छोटी चीज के रूप में। बाकी हर बोलिए सर इसको भी 43 डेज वैसे करना होगा या फिर 21 डेज वैसे? मतलब इस जैसे कोई भी रिचुअल को फॉलो करने के लिए या कोई भी प्रैक्टिस को अपनाने के लिए हमें 21 डेज या 43 डेज कितने करना दिन होगा? चैंट करना पड़ेगा, इनका क्वेश्चन है। देखिए, शावर मंत्र एक ऐसी चीज है कि इसके लिए 43 डेज वाली कोई बात नहीं है। आप 21 डेज में, और बल्कि हो सकता है 11 डेज में हो जाए, हो सकता है 7 डेज में हो जाए, वो मैं सारा आपको कोर्स में बताऊंगा किस तरीके से आप इतनी जल्दी इसको। तभी तो बार बार कह रहे हैं कि ये सबसे इजी मंत्र है, सबसे टिपिकल भी है और सबसे इजी भी है जी, है ना। जो चीज बहुत आसानी से मिल जाती है ना, वो चीज बहुत इजी नहीं होती, हमेशा ध्यान रखिएगा। मतलब उसमें बहुत सारी चीजें होती है, उसके साथ बहुत सारी कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, बैरियर्स होते हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि शावर मंत्र को आप कितनी जल्दी एनर्जाइज कर पाते हैं। मेरे कुछ ऐसे 2-3 क्लाइंट्स हैं जिन्होंने मतलब, और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं। एक स्टूडेंट तो ऐसा था जिसने 72 आवर्स में इतने बढ़िया शावर मंत्र को वो किया कि उसको बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। जो मतलब शायद जो पिछले 5 सालों से वो ऑकल्ट में थे, 5 साल में वो रिजल्ट नहीं मिले जो 72 आवर्स में करने के बाद उसको मिले। और उसके बाद विद इन 2 मंथ्स उसने वो अर्न किया जो 5 सालों में कभी नहीं किया था इन शावर मंत्रों।
लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे करते हैं, कितनी प्योरिटी के साथ करते हैं और किस तरीके से करते हैं। और इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जब आप करेंगे तो इसमें बहुत सारी चीजें से आपको भी बांधा जाएगा कि आप ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप वो कर सकते हैं। अगर आपने उन चीजों को इग्नोर किया तो उसके बाद में बकायदा आपके साथ रिटर्न में ये सारी चीजें जाएगी, सब कुछ होगा कि फिर ना मेरी कोई गारंटी होगी, ना किसी ईश्वर की तरफ से कोई गारंटी होती, क्योंकि रूल तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट कह रही है कि सड़क पे निकलना है तो हेलमेट पहन के निकलना पड़ेगा, और फिर भी आप सोच रहे हो कि चलो कोई बात नहीं, पड़ोस में तो जाके आना है, बिना हेलमेट के चल जाओ, और एक्सीडेंट हो गया तो उसमें गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। तो रूल्स तो आपको फॉलो करने पड़ेगा। So can it be used for animals? मुझे पता था कि अर्चना जी का आएगा ये आएगा। चलिए ठीक है अर्चना जी, कर सकते हैं अर्चना जी, बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं, क्योंकि आप तो वैसे भी एक बहुत अच्छा, एक इतना अच्छा कॉज पे काम कर रही है, मैं हमेशा कहता हूँ, तो पक्का कर सकते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से। और बहुत अच्छा, जो मैं कई बार आपसे सुनता हूँ कि बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जिनको आप देख भी नहीं पाते हैं, जिनकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, मतलब तो उनको, तो वो आप उनके लिए बहुत अच्छी तरह से यूज में ले सकती हैं, और उनको बहुत जल्दी फास्ट इसका रिजल्ट मिलता है। Okay, okay. मंजू जी आपका हैंड रेज है, कुछ पूछना चाहती है मंजू मैम? सब पूछ लिया था, थैंक यू। ओके सर मुझे पूछना है कि ये हम किसी और के लिए भी खुद ही चांट करेंगे या उनको समझाना पड़ेगा उनको कैसे चांट करना है? मैं शुरू से एक चीज कह रहा हूँ कि ये पावरफुल मंत्र है कि इनकी एनर्जी को कर पाना, ये तो आप ही को करना पड़ेगा। अपने क्लाइंट के लिए भी और अपने किसी और के लिए भी आप करें तो आप ही को करना पड़ेगा। आप किसी और को नहीं दे सकते इन मंत्रों को, क्योंकि वो उन मंत्र को कर ही नहीं पाएंगे उस तरीके से। ओके। ये हमें कैसे ये पता चलेगा कि हम उतने प्यूरिफाई हैं कि हम उस मंत्र को कर सकते हैं? ये मैं बताऊंगा आपको। ओके ठीक है जी। और कुछ, और कोई? सर ये मंत्र हमें रोज करने पड़ेंगे? हम रोज कर सकते हैं क्या? हम पर्टिकुलर डे हम फिक्स कर सकते हैं कि हम मंडे को करेंगे और फिर हम थर्सडे को करेंगे, हम ऐसे भी कर सकते हैं? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में इसमें बताया था कि आपको अपना एक संकल्प लेना पड़ेगा कि मुझे कब करना है डेली। अगर आप चाहे मुझे डेली एक बार करना है तो एक बार डेली कर सकते हैं। जैसे आप अच्छा, डेली एक बार। गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र, कोई भी मंत्र करते हैं, या आपने जैसे बोला कि आप हनुमान जी की साधना करती हैं, डेली करती हैं, तो आपने अगर एक अपना वो ले लिया, एक ओथ ले ली कि मुझे डेली एक बार करना है, तो आप डेली कीजिए। आपने अपनी ओथ ले ली कि मुझे मंडे की, लेकिन ये विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा कि अगर आपने ओथ ली है कि मैं केवल मंडे की शावर मंत्र करूंगी, फिर अगर उस ट्यूसडे और संडे के बीच कोई आ गया तो आप उसको काम में नहीं ले सकते, फिर वो केवल मंडे के लिए होगा शावर मंत्र, ये ध्यान रखिएगा। यस यस, आई गॉट इट। यस, ओके। सर वर्क प्लेस पे कोई आपको तंग कर रहा होगा, जब अड़चने लाता होगा, तो उसके लिए भी हम यूज कर सकते हैं, या उसके लिए क्या रेमेडी है सर? बहुत सारी रेमेडीज है उस वर्क प्लेस के हिसाब से तो, लेकिन मैंने आपको बताया ना, आपकी लाइफ की हर चीज के लिए आप, लेकिन जैसे मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि छोटी छोटी चीजें, बहुत सारी चीजें ऐसी छोटी छोटी है कि जैसे बहुत कॉमन एक वो है कि कई बार हमारे पास क्लाइंट आते हैं, स्पेशली लेडीज, सर मेरी, जैसे अभी 5 दिन पहले मेरे पास एक लेडीज आई, वो MBA किया हुआ है उन्होंने, और बहुत अच्छी, सर मैंने अभी मेरी शादी हुई है 2 महीने पहले, लेकिन सर मेरी सास बहुत खटखट करती है, सर उसका ऐसा हो जाए वैसा हो जाए प्लीज सर, ऐसा कुछ। तो ये सब चीजों पे काम नहीं करता है ना, ये छोटी छोटी चीजें इसके लिए कि सास ये कर रही है, ननद ये कर रही है, उसके लिए अगर आप शावर मंत्रों जैसी पावरफुल चीज को यूज करेंगे तो काम नहीं करता ना। तो जैसे आपने पूछा कि ऑफिस में, तो ऑफिस वाली तो एक डेली रूटीन की चीज है, इसमें मैं आपको वैसे कोई चीजें बता दूंगा कि जो आपको कोई भी परेशान नहीं करेगा, और शायद आपको बल्कि वो फॉलो करने लग जाएगा। जो आदमी आपको परेशान कर रहा है वो भी आपको फॉलो करने लग जाएगा। सर बताइए ना प्लीज। नहीं, ऐसे नहीं बता सकता। आप नवीन जी से बात कर लीजिएगा, नवीन जी बताएंगे। ये कुछ चीजें ऐसी है जो मैं एकदम ऐसे नहीं बता सकता ऊपर पे, है ना। आप नवीन जी से कांटेक्ट कर लीजिए जी। और कुछ? जी सर। और कोई क्वेश्चन किसी का? सर कभी कोई गुम हो जाता है, सो कैन वी कॉल दैट, मतलब वो मिले, ऐसे मतलब हो सकता है? हो सकता है, जरूर हो सकता है। और उसके लिए तो वैसे बहुत सारी चीजें, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ अर्चना जी, ऐसे बहुत सारी चीजें। देखिए शावर मंत्र को बिल्कुल उस वे में रखिए। शावर मंत्र को आप ये मान लीजिए कि जब कोई पेशेंट
नॉर्मल वे में ठीक नहीं होता तो क्या करते हैं उसको, फिर उसको लेके जाते हैं आईसीयू में, है ना, कि भाई आईसीयू में लेके जाओ। जब आईसीयू में भी नहीं होता तो फिर हम वेंटिलेटर पे लेके जाते हैं। तो शावर मंत्र एक वो चीज है कि जो बिल्कुल आपको एक लास्ट में वो देता है। लेकिन हाँ, जैसे आप, है ना, लेकिन जैसे आपने बोला कि हो गया, तो इसके लिए तो आप वैसे भी नॉर्मल मुझसे पूछ लीजिएगा, बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको बता दूंगा, और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो चीजें वर्कआउट करेंगी और चीजें मिल जाएंगी, कोई चीजें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, शावर मंत्र भी काम करते हैं वहाँ पे, मतलब वैसे जैसे मैंने बताया कि शावर मंत्र आपकी लाइफ की हर प्रॉब्लम के लिए, लेकिन वही वाली बात है कि जितना आप इनको छोटी छोटी चीजों में यूज करोगे उतना फिर चीजें वो हो जाएगी। तो इसलिए इनको यूज तभी करें जब आपको लगता है कि बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है या कोई ऐसी चीज है कि जब कुछ भी नहीं बचा, तब शावर मंत्र को यूज में लेना। हाँ, अगर आपने जैसे भी नीलिमा जी ने पूछा कि क्या सर इसको डेली कर सकते हैं या पर्टिकुलर डे पे, अगर आप डेली का आपने वही कोर्स ले लिया कि मैं डेली एक शावर मंत्र की माला करूंगी या डेली एक शावर मंत्र को 11 बार बोलूंगी, तो फिर वो आप खुद करीबन 1.25 महीने बाद आपको खुद को फील हो जाएगा कि मैं आपके अंदर कुछ ऐसी चीजें को एनर्जाइज हो गया, कुछ ऐसी चीजें हो गई कि शायद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कुछ पूछने की, है ना, वो खुद ही आपको रियलाइजेशन आ जाएगा। हो गया सबका? और कोई? सर एक क्वेश्चन पूछना है, अगर किसी का बच्चा है वो मतलब घर से बाहर चला गया है और वो बहुत ही बिगड़ चुका है, मतलब सारे टाइप के नशे करता है, पूरा आवारा टाइप हो गया है, तो क्या उसको सुधार के घर वापस बुलाया जा सकता है? 100% बुलाया जा सकता है, 100% बुलाया जा सकता है। और अगर कोई ऐसा केस है तो आप नवीनी से बात कर लीजिएगा, वो मुझे बता देंगे, तो फिर मैं आपको बता दूंगा कैसे क्या है उसकी चीजें, ठीक है ना। पक्का बुलाया सकता है, मतलब 100% कह रहा हूँ, पूरी गारंटी से कह रहा हूँ, बहुत गारंटी के साथ बच्चा आएगा और माँ बाप ये कहेंगे कि अरे यार ये तो वो था ही नहीं, मतलब ये तो हमारा श्रवण कुमार हो गया, ठीक है। ओके, ठीक है चाहे सर, किसी भी तरह का एडिक्शन हो, किसी भी तरह का कर लूंगी एडिक्शन हो, नवीन सर। ऐसा भी हो, कोई दिक्कत नहीं। ओके। और कोई? सर कोर्स की डिटेल्स बता दीजिए, कब से स्टार्ट होगा, कितने दिन का होगा? ट्यूसडे से स्टार्ट होगा, और नवीन जी आपको सारा डिटेल शेयर कर देंगे अभी थोड़ी देर में। ऑलरेडी ग्रुप में आ चुका है, ये 27 से भेजिए स्टार्ट नवीन हो जी रहा आपने? है। हाँ, कर दिया है मैंने। ठीक है। 21 इसका एनर्जी एक्सचेंज है, 3 दिन का कोर्स है, 27 तारीख से चालू हो रहा है। ऑल्टरनेटिव रहेगा ना सर ये? हाँ, ये अल्टरनेटिव रहेगा जी। हाँ, ऑल्टरनेट डे रहेगा। टाइमिंग 7:35। 7:35? हाँ, 7:35 पे रहेगा। सर ये टाइम तो मुझे सुटेबल ही नहीं होता। PDF और रिकॉर्डिंग दोनों मिलेगी आपको। सर रिकॉर्डिंग नहीं चाहिए, रिकॉर्डिंग से नहीं हो पाता मुझे। सर रिकॉर्डिंग रहेगा? यस मैम, रिकॉर्डिंग रहेगा, PDF भी मिलेगा। ओके ओके। सर जैसे अगर हम कोर्स में एनरोल करते हैं तो आप कब बताएंगे कि हम कर सकते हैं या नहीं, हम उतने प्यूरिफाई हैं या नहीं? आप ये मान के चलिए कि वो मेरा काम है आपको प्यूरिफाई करवाना। ओके, तो वो सब मतलब कोर्स में इंक्लूड है? डेफिनेटली वो सब उसी में होगा, वो सब इसी में होगा। अच्छा, आगे कोई फिर फर्दर कोर्स तो नहीं होगा ना कि एडवांस लेवल अलग से या कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा अभी तक हमने कभी भी कोई हिडन चीज नहीं रखी है, जो भी बोला है पहले सारा कुछ पहले, कहीं भी ऐसा हिडन नहीं है कि अभी ये बेसिक कोर्स है फिर एडवांस होगा फिर प्रोफेशनल होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, जो है वो यही होगा। आप 1-1.5 महीने से हमारे साथ जुड़ी हुई है, कुछ देखा है उसमें आपने एडवांस बेसिक कुछ आया है क्या मैम? हाँ ऐसा नहीं है, वही इसीलिए मैं क्लियर करना चाह रही हूँ, क्योंकि बहुत सी कंपनी में यही होता है कि वह पूरा हिडन एजेंडा होता है कि पहले तो ज्वाइन कर लिया, उसके बाद बोल दिया कि ये 4 दिन का तो सिर्फ बेसिक था। आप हमारे साथ जुड़ी नहीं है अभी आप हमारे नहीं साथ सर, जुड़ी नहीं है। आपके साथ जुड़ चुकी हूँ, इसीलिए फिर भी मैं एक बार मुझे ऐसा लगा क्योंकि सर ने, मैं इसलिए तो बोल रहा हूँ ना, अभी आप जुड़ी नहीं है। मेरी बात तो सुनिए, मुझे ये लगा क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं इसमें जो उन्होंने हमें बतानी है, बहुत कुछ है और सबका प्यूरिफिकेशन सब कुछ देखना है, तो मे बी और कोई लेवल भी हो। इसका लेवल केवल एक ही होगा नीरू जी की जब ये कोर्स हो जाएगा उसके बाद एक क्वेश्चन आंसर व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, क्योंकि मुझे पता है कि इसके बाद बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। इस कोर्स के बाद में बहुत सारी चीजें आएंगी जिसमें डेली क्वेश्चंस आएंगे, आप लोगों के बहुत सारी चीजें आएंगी और वो तो बहुत सारी आएंगे चीजें मुझे वो करना पड़ेगा, है ना। तो वो आपके कंटिन्यू टच में रहना पड़ेगा, तो आप टच में रहेंगे और ये कहने के लिए केवल 5 दिन या 4 दिन का जो भी होगा, लेकिन कंटिन्यू
कम से कम 2 से 3 महीने में रेगुलर वे में आपके टच में मुझे रहना पड़ेगा। बाकायदा मेरे फोन कॉल्स आपके पास आएंगे कि मैं आपको पूछूंगा कि क्या चल रहा है, क्या आपको फिजिकली महसूस हो रहा है, क्या मेंटली महसूस हो रहा है, क्योंकि वही मेरा काम है कि मुझे केवल आपको ये करवाना नहीं है, मुझे आपको उस वे में एनर्जाइज भी करना है और सेफ भी करना है ना, सिक्योरिटी भी देनी है कि हाँ कि क्या आप प्रॉपर वो कर पा रहे हैं। तो उसी अकॉर्डिंगली आप निश्चित रहिए उस पार्ट पे। कहीं भी और कभी भी शुभ नंबर्स के साथ सबसे बड़ी खासियत यही है कि चाहे वो अजय जी की कोई भी कोर्स हो, चाहे मैं लेता हूँ कोई भी कोर्स, या बाकी जो भी यहाँ पे फैकल्टीज कोर्स लेती है, नवीन जी का सबसे बढ़िया जो एक चीज है वो यही है कि ये कहीं भी उस वे में कॉमर्शलाइज नहीं है कि पहले आपको कोई हिडन चीजें रख के कि है ना, पहले बेसिक फिर एडवांस। जहाँ पे कुछ ऐसा चीज होगा तो पहले डिक्लेयर्ड होगा कि अभी बेसिक है, फिर एडवांस आएगा, फिर प्रोफेशनल, वो डिक्लेयर्ड होगा। बट नॉर्मली ऐसा नहीं होता, कोशिश करते हैं एक बार में सारा कुछ बता दें। और पता नहीं शुभ नंबर्स के साथ क्या एक आशीर्वाद है, नवीन जी ने क्या हमारे ऊपर कुछ कर रखा है, समझ में नहीं आता कि ये क्या कुछ इन्होंने हमारे कुछ कर दिया। कि कोर्स होता है 5 दिन का और वो चलता है 8 दिन 10 दिन, मतलब वो 5-7 दिन एक्स्ट्रा ही ले जाते हैं ये, और उसके बाद फिर मुस्कुराते हैं, अरे सर क्या करें, बस करवा दो सर। तो क्या इनकी एनर्जी काम करती है, क्या करते हैं ये जाने, हमारे ऊपर कौन सा शावर मंत्र प्रयोग करते हैं इनको पता है। जरूर करते होंगे कुछ। नवीन नवीन सर बताइए। नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं है। हमने शुरू से यही फॉर्मूला रखा है कि हम अगर किसी का 1 रुपया ले तो कम से कम 100 रुपए की चीज हम उसको रिटर्न में दें। अभी तक हमारे इतने स्टूडेंट, मोर देन 1000 स्टूडेंट्स या कोर्सेस हो चुके हैं। एक आधी होंगी जो डिससेटिस्फाई होंगे, वो भी किसी दूसरे रीजन से। कभी आज तक हमने किसी को अनसेटिस्फाइड नहीं किया है। हमारी कोशिश तो वही रही है कि सेटिस्फाई करते रहे, पर ये है कि फिर भी कुछ ना कुछ हो ही जाता है। नहीं, सच में आप बहुत अच्छे से समझाते हैं। मैंने अजय सर के 2 कोर्सेज किए हैं और दोनों में उन्होंने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और उसके बाद भी कोई भी क्वेश्चंस होते हैं हम उसमें डालते हैं ग्रुप में, तो हमें आंसर मिल जाता है। प्रॉपर आपको आंसर मिलेगा, सारी चीजें होंगी, निश्चित रहे। और चलिए ठीक है नवीन जी, और कुछ तो आप शेयर कर दें। अच्छा, हो गया क्या ये? हाँ जी, ये तो कंप्लीट हो गया आज हाँ, वाला। तो स्क्रीन स्टॉप कर देना।